सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शाहिद रजा अशरफी ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाजरीन, आज का बयान हजरत साकिर अली नूरी का बयान रहेगा कि आज जो दुनिया डेवलप कर रही है, तरक्की कर रही है, उसके हवाले से बयान रहेगा। तो पूरा बयान ज़रूर सुने। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। दुनिया जो तरक्की कर रही है उसका मजहब से रिश्ता डे बाय डे कमजोर होता जा रहा है। आप महसूस करेंगे कि साइंस के सिलसिले में और टेक्नोलॉजी के सिलसिले में अगर कोई बात कही जाए कि फलां साइंसदान ने ये बात कही है और ये उसकी रिसर्च है, तो आज का मुसलमान उसे जल्दी मान लेता है। और अगर उसके सामने आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद की हैसियत से कोई बात पहुंचाई जाए तो सुनता जरूर है, मानता जरूर है, लेकिन अमल के सिलसिले में और दिल में जगह देने के सिलसिले में वो टाल मटोल करता हुआ नजर आता है। तो आज के दौर के इंसान के ज़हन के अंदर शायद बहुत सारी बातों के साथ साथ ये बात भी आती हो कि दुनिया तरक्की कर रही है, हालात बड़ी तेजी से करवट ले रहे हैं। जिस तरीके से आज से 20-25 साल पहले पेजर का दौर था, उसके बाद दूसरा दौर आया और अब व्हाट्सएप का दौर है, सोशल मीडिया तरक्की कर गई। और ये सारी चीजों के बारे में इंसान गौर करके ये कहता है कि आप ऐसे दौर में हमें ये कहते हैं कि 1400 साल पहले पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी, उस तालीम पर आज के दौर में अमल किया जाए। एक सवाल पढ़े लिखों के जहन के अंदर आता है और फिर इस सवाल के साथ साथ ये बात जहन में आती है कि क्या 1400 साल पहले, 1450 साल पहले जो कुरान और हदीस हमें नसीब हुआ, क्या मौजूदा दौर के अंदर उस पर अमल मुमकिन है या मौजूदा दौर की जरूरतों को वो पूरी करने के लिए काफी है? तो मैं एक मिसाल के जरिए आपको समझा दूं। पहले एक मिसाल दूंगा और मैं ये समझता हूं कि इस एक मिसाल से आपको सारी बात इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगी। और फिर उसके बाद मैं चंद पहलू के एतबार से आपको बताऊंगा कि क्यों रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आज भी जरूरी है, कल भी जरूरी थी और कयामत तक के लिए वो तालीमात क्यों जरूरी है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जब से दुनिया बनी तब से इंसान अपनी प्यास किस चीज से बुझाता है? भाई प्यास जब भी लगती है तो आदमी जो है किस चीज से अपनी प्यास बुझाता है ना? ये और बात है कि बर्तन बदल जाते हैं। कोई चांदी के गिलास में पानी पीता है, कोई तांबे के गिलास में पानी पीता है, कोई मिट्टी के गिलास में पानी पीता है, लेकिन प्यास अगर बुझेगी तो किससे बुझेगी? क्यों आज के तरक्की याफ्ता दौर के अंदर आदमी ये नहीं कहता कि जब एक से एक ड्रिंक निकले हैं तो पानी की क्या जरूरत है? एक से एक ड्रिंक निकले हैं तो पानी की क्या जरूरत है? तो आदमी कहेगा भाई ड्रिंक कुछ भी हो, पानी का जवाब नहीं। ड्रिंक कोई भी हो लेकिन पानी का कोई जवाब नहीं। तालीम कोई भी हो, मुस्तफा की तालीम का जवाब नहीं। कोई भी तालीम हुजूर की तालीम का कंपेयर नहीं। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है वो हाल के पैराए में नहीं है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी थी वो उस दौर ही के लिए थी। नहीं, आका की तालीम कयामत तक के लिए इंसान को दी गई है। और जो भी दौर हो, हर दौर में इंसान को सुकून नबी की तालीम ही से मयस्सर हो सकता है।
और इंसान की तरक्की नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात ही पर मौकूफ है। अब उसकी वजह मैं आपको बताऊं, इंसान का असल मसला क्या है और नबी क्यों आते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इंसान ये तसव्वुर कर रहा है कि मौजूदा दौर में इंसान का मसला गुर्बत है। कुछ बीमारियों को इंसान मौजूदा दौर का मसला समझता है, तो आप देखेंगे कि ये सारे मसले जो बताए जाते हैं ना, ये कोई इतने अहम मसले नहीं, इसलिए कि जिनके पास गुर्बत नहीं और सरमाए की फरावानी है, उन्हें भी आप उनकी जिंदगी में अगर आप झांक करके देखेंगे तो उनकी जिंदगी में भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। बड़े बड़े साहिब इक़्तिदार को आप देखेंगे तो उनकी जिंदगी में भी आपको इत्मीनान नहीं मिलेगा। अगर गरीबी मसला हो तो दुनिया में अल्लाह ने बहुत सारे ऐसे सरमाएदार या ऐसे मुल्क पैदा फरमा दिए हैं जिनके जरिए गुर्बत का खात्मा हो सकता है। इलाज मुआवजे की बात हो तो दुनिया के बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों का सॉल्यूशन आपके सामने पेश करके इलाज कर सकते हैं। मुआशी तंगदस्ती का मामला हो तो उसका भी सॉल्यूशन मौजूद है। तालीम का मामला भी हो तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज इस वक्त दुनिया के अंदर खुल रही हैं और तालीम के मामले के अंदर इंसान उस तरफ तवज्जो देता नजर आता है और मेहनत कर रहा है। तो अगर कोई ये सवाल करे कि नबी गुर्बत दूर करने के लिए आए थे, तो मैंने कहा ये तो कोई और भी कर सकता है। अगर कोई ये कहे कि नबी अच्छा मकान दिलाने के लिए तशरीफ लाए थे, तो मैं कहूंगा ये कोई और भी कर सकता है। अगर कोई कहे कि नबी मुआलिज बनकर तशरीफ लाए थे, तो मैं ये कहूंगा ये कोई और भी कर सकता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि नबी आए क्यों? तो वो असल मसला हल करने आते हैं। इंसान का असल मसला नबी के अलावा कोई दूसरा हल कर ही नहीं सकता। वो असल मसला हल करने के लिए आते हैं। वो असल मसला क्या है? वो ये बताने आते हैं कि तुम बंदे किसके हो और राजी किसको करना है। तुम्हें तुम्हारे मालिक का पता बताने के लिए आते हैं। तुम्हें तुम्हारे मालिक की बारगाह में सर झुकाने के लिए लाते, इसलिए कि ये बात अच्छी तरीके से याद रखो। महल के अंदर आप रहेंगे, आसाइश के सारे सामान आपके पास रहेंगे, फिर भी आपको सुकून उससे नहीं मिलेगा। अल्लाह ने जो सुकून रखा है वो अपने जिक्र में रखा है, अपनी इबादत के अंदर रखा है। नबी तुम्हें आगाज की इत्तला देने आते हैं, अंजाम की खबर देने के लिए आते हैं। और नबी तुम्हारा सिर्फ जाहिर चेंज करने नहीं आते, तुम्हारा अंदर का बातिन चेंज करने के लिए आते हैं। दुनिया के किसी डॉक्टर के पास, तवज्जो चाहूंगा, दुनिया के किसी डॉक्टर के पास हसद का ट्रीटमेंट नहीं, गुस्से का ट्रीटमेंट नहीं। अगर किसी के अंदर जेलसी की बीमारी पैदा हो गई कि कोई किसी को अच्छे कपड़े पहनकर देखकर, अच्छे मकान में रहते देखकर, अच्छी गाड़ी इस्तेमाल करते देखकर जेलसी का शिकार हो गया है और वो इसमें कुड़ रहा है, जल रहा है, तड़प रहा है, वो अगर किसी डॉक्टर के पास जाकर के कहे कि मुझे ऐसी दवाई दो कि मुझसे जेलसी की बीमारी खत्म हो जाए, हसद की आग मेरे अंदर जो जल रही है ये खत्म हो जाए, तो डॉक्टर कहेगा इसकी कोई टैबलेट मेरे पास है ही नहीं। अब कहा जाए तो चलो नबी के दरबार के अंदर, वो तुम्हें बताएंगे कि हसद का इलाज क्या है और हसद का इलाज नबी के अलावा कोई दूसरा दे नहीं। तो ये अंदर की जो बीमारी है उसका इलाज नबी करते हैं। आज दुनिया के अंदर तालीम के साथ बेराहवी बढ़ रही है, तालीम के साथ बदअखलाकियां बढ़ रही हैं, आज तालीम के साथ बदकिरदारी बढ़ रही है।
कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा न जाने कितनी बुराइयों का और कितने जराइम का आदी बन जाता है, इसलिए कि वहां पर अखलाकियात की कोई तालीम स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं दी जाती। मुख्तसर यूं समझ लो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर दिमाग संवारा जाता है और मुस्तफा जाने रहमत दिल संवारने के लिए, और इंसान का दिल अगर संवर गया तो उसकी जिंदगी संवर गई, जिंदगी संवर गई। तो नबी की जरूरत हर दौर के अंदर है। इसीलिए आप देखें, पहले इंसान को अल्लाह ने पैदा किया तो वही पहला इंसान, पहले इंसान भी है और पहले नबी भी है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले इंसान, और साथ ही साथ आपको नबूवत भी मौजूद मिली थी। तो पहले इंसान से पहले नबूवत, तो पता चला इंसान अव्वल के साथ नबूवत की जरूरत रही, इंसान अव्वल के साथ। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नबी की तालीम की जरूरत अव्वल दिन भी थी और आखिर दिन तक नबी की तालीम की जरूरत रहेगी। अब आइए इसको मैं समझाता हुआ चलूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें, एक इंसान अपने वजूद के बारे में, एक इंसान अपने आगाज के बारे में, एक इंसान अपने अंजाम के बारे में, एक इंसान अल्लाह की रजा के बारे में, एक इंसान मर करके खुदा की बारगाह में जवाबदेही के तसव्वुर के बारे में, एक इंसान दायमी जिंदगी सुकून के साथ गुजारने से मुताल्लिक किसी के पास से ये इल्म हासिल नहीं कर सकता। ये इल्म अगर देने वाली कोई जात है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया किराम की जात बाबरकत है। हमने खुदा को नहीं देखा, पता खुदा का किसने बताया? दुनिया की सारी किताबों में आप जमीन और आसमान, चांद और सूरज की हकीकत के बारे में पढ़ सकते हैं और दुनिया का इंसान ये बता सकता है, लेकिन अल्लाह एक और वहदहू ला शरीक है और वही खालिक और मालिक है। ये तालीम अगर कोई देने वाली जात है तो वो अंबिया किराम की जात है, वो रसूलाने इज़ाम की जात है। और एक खास बात जो समझने की है वो ये है कि नबी की जो तालीम होती है ना, वो इंसानों की लिखी हुई या इंसानों की पढ़ाई हुई चीज नहीं होती। नबी जो तालीम देते हैं वो बराह रास्त खुदा से इल्म लेते हैं और बंदों को इल्म अता करते हैं। तो जिस तरीके से इंसान की किताब और खुदा की किताब में फर्क है कि इंसान की किताब का सिलेबस, तवज्जो चाहूंगा, इंसान की किताब और उसका सिलेबस बदलता रहता है। 5 साल पहले जो किताबें पढ़ाई जाती थी, 10 साल पहले जो किताबें पढ़ाई जाती थी, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से सिलेबस चेंज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं और आईटी, ये सारी चीजें अब सिखाई जाती हैं और ये सारी फील्ड की तरफ इंसान तवज्जो देता है। 10, 20, 25 साल पहले इस किस्म के कोर्स वगैरह आप तलाश करें तो नहीं थे। अब ये सारी चीजें MBA, MIB, ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि आहिस्ता आहिस्ता निसाब बदलता जाता है, किताबें बदलती जाती हैं, इसलिए कि इंसान आज जो किताब लिख रहा है तो उसके सामने आज के हालात हैं, 100 साल बाद के हालात उसके सामने नहीं। लेकिन नबी पर जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई और नबी जिस किताब की तालीम देते हैं तो अल्लाह के इल्म में कयामत तक के हालात हैं। इसलिए अल्लाह ऐसी किताब अपने नबी को अता किया जिस किताब का हाल ये है कि कयामत तक के इल्म का तस्करा अल्लाह ने अपनी किताब के अंदर रख दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीम देते हैं वो अल्लाह से लेकर के देते हैं। इसीलिए सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो कुरान मुकद्दस नाजिल हुआ
कुरान शरीफ के मुकाबले में पिछली जितनी आसमानी किताबें नाजिल हुई उसमें बड़ा फर्क है कि इससे पहले जो सुहफ नाजिल हुए, इससे पहले जो किताबें दिगर अंबियाए किराम पर नाजिल हुई, उन किताबों का मामला ये कि वो असली हालत में आज महफूज नहीं है, बदल दी गई। तौरेत आप ओरिजिनल तलाश करें नहीं मिलेगी, इंजील ओरिजिनल तलाश करें आपको नहीं मिलेगी, ज़बूर ओरिजिनल तलाश करें नहीं मिलेगी। लेकिन कुरान मुकद्दस जैसा हुजूर पर नाजिल हुआ था उधर से लेकर आज तक आप देखें तो एक नुक्ते का भी कुरान मुकद्दस के अंदर कोई फर्क आप नहीं पाएंगे, वो अपनी असल शक्ल के अंदर मौजूद है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझ पर मेरा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जो किताब मुझ पर नाजिल फरमाई तो मेरा मौजिज़ा तो हमेशा के लिए है, और वो मौजिज़ा कुरान की शक्ल के अंदर मौजूद है। ये मौजिज़ा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान की शक्ल में, और इस किताब की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया। उसकी वजह क्या है कि अब कयामत तक जो तालीम चलेगी वो रसूल की तालीम चलेगी, वो रसूल की तालीम। इसलिए इस किताब की हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने जिम्मे करम पर लिया। तो नबी कोई भी काम, कोई भी तालीम अपनी मर्जी से नहीं देते, वो खुदा से इल्म हासिल करते हैं और बंदों को इल्म अता करते हैं। और साथ ही साथ वो बंदों का सिर्फ ये 2-4 रोजा मसला हल करने नहीं आते, बल्कि नबी की तालीम का मामला ये है कि कयामत तक के जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताने के लिए नबी तशरीफ लाते हैं। दुनिया की किताबों के अंदर आपको ये जरूर मिलेगा कि साइंस आप इल्म हासिल करके इतनी तरक्की कर सकते हैं, इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करके इतनी तरक्की कर सकते हैं, मेडिकल की तालीम हासिल करके इतनी तरक्की कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको जरूर मिलेगा। लेकिन ये नहीं मिलेगा कि कयामत में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह से नजात का परवाना कैसे मिलेगा, ये कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ नबी बताते हैं। कि जन्नत कैसे मिलेगी ये नबी बताते हैं, ये हुजूर बताते हैं। जन्नत कैसे मिलेगी हुजूर बताते हैं, कयामत के अज़ाब से कैसे बचोगे ये हुजूर बताते हैं, पुल सिरात आसानी से कैसे पार करोगे ये हुजूर बताते हैं, और जमीन पर चलो कैसे ये भी हुजूर बताते हैं, खाओ कैसे ये भी हुजूर बताते हैं। और सुन लो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया अब इस चीज को कबूल करने के लिए तैयार हो गई है कि पैगंबर की तालीम के अंदर दुनिया में भी राहत है और आखिरत में भी राहत मौजूद, ये दुनिया तस्लीम कर रही है। तो एक चीज तो ये है कि दुनिया के इंसान की तालीम और नबी की तालीम में एक नुमाया फर्क ये है कि नबी खुदा से इल्म हासिल करके बंदों को इल्म अता करते हैं, और इंसान लिखी हुई इंसानों की किताब से दुनिया को इल्म देता है। तो मादी दौर के अंदर, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर भी जिस तरीके से पानी ही प्यास बुझा सकता है, ऐसे नबी ही की तालीम इंसान को दोनों जहां में सुरखरुई अता कर सकती है। एक वजह ये। दूसरी वजह जो है कि जितने भी कैरेक्टर से मुताल्लिक मामलात हैं और कल्बी तस्कीन से मुताल्लिक मामलात हैं, ये आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ही से आपको मिल सकेगी। आपको दिल का सुकून चाहिए ना, तो मैं आपको बताऊं कि दिल का सुकून रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मुज़मर है। और बेहतरीन इंसान अगर बनना है, जुमला ज़हन में रहे, बेहतरीन इंसान अगर आपको बनना है तो आप उसके लिए रसूल आजम की तालीमात पर अमल किए बगैर बेहतरीन इंसान बन ही नहीं सकते। और अगर कोई कहे
कि नहीं, आज तो बड़े से बड़े साइंसदान तैयार हो गए और बड़े से बड़े फलसफी तैयार हो गए, बड़े से बड़े आदमी तैयार हो गए। तो मेरा चैलेंज है आज पूरी दुनिया को कि सरकार ने जैसे इंसान तैयार किए, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इतनी तरक्की के बाद मुझे ऐसा इंसान कोई बता दे कि दुनिया ने ऐसा इंसान तैयार किया हो। कोई सिद्दीक अकबर जैसा बता दे, कोई फारूक आजम जैसा बता दे, कोई उस्मान गनी जैसा बता दे, कोई मौला अली जैसा बता दे। तो इतनी मॉडर्न तरक्की के बावजूद दुनिया ऐसे इंसान तैयार नहीं कर सकी जो रसूल आजम ने अपनी तालीमात के जरिए इंसान तैयार किए। और सबसे बड़ी गलती मुसलमानों की यह है कि मुसलमानों ने सहाबा की सीरत नहीं पढ़ी, मुसलमानों ने तारीख इस्लाम का मुताला नहीं किया। वरना आपको पता चलेगा कि दुनिया की हर जरूरत की चीजों को अगर किसी ने पेश किया है जमाने के एतबार से, तो वो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के तालीम याफ्ता लोगों ने ही पेश किया है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने पेश किया है। तो अखलाकियात का मामला हो, कैरेक्टर का मामला हो, बेहतरीन इंसान बनकर के जीने का मामला हो, तो ये चीज भी आपको रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के जरिए ही हासिल हो सकती है। वो कैसे? तो मुख्तसरन मैं आपको बता दूं। दुनिया की किसी किताब में उतने हुकूक माँ बाप के नहीं बताए गए जितने हुजूर ने माँ बाप के हुकूक बताए हैं। दुनिया की किसी किताब और किसी की तालीम के अंदर पड़ोसियों के जितने हुकूक हुजूर ने बताए हैं, इतने हुकूक किसी ने नहीं बताए। गुफ्तगू तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बात आखिर तक आपकी तवज्जो रहेगी तो समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। दुनिया में गरीबों की खिदमत करने के उसूल जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, वो किसी ने नहीं बताए। दुनिया के अंदर उस्ताद के हुकूक जितने हुजूर ने बताए, किसी ने नहीं बताए। दुनिया ने इस आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दुनिया का मामला, यतीमों के हुकूक रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितने बताए, दुनिया ने नहीं बताए। अब थोड़ा आगे बढ़ूं, जानवरों के हुकूक जितने हुजूर ने बताए, किसी ने नहीं बताए। जमीन के हुकूक जितना रसूल आजम ने बताया, किसी ने नहीं बताया। देख लीजिए आप। अब एक छोटी सी मिसाल आपके सामने दूं, छोटी सी मिसाल। एक आदमी आ रहा है और यूं चल करके आ रहा है, तवज्जो चाहूंगा, यूं चल करके आ रहा है। आपके दिल में उसकी मोहब्बत पैदा होगी या नफरत? जवाब दें। मोहब्बत पैदा होगी या नफरत? जवाब दें। नफरत। और बिल्कुल नीचे गर्दन चुके आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, मोहब्बत पैदा होगी या नफरत? तो अब ये तालीम दुनिया की किताबों में या यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी, ये तालीम रसूल अता फरमाए कि तुमको इज्जत वाला बनना है तो ऐसे चलो जिससे तुम्हारी इज्जत बनेगी। ये तालीम दुनिया की तालीम और मॉडर्न तालीम के अंदर ये चीज तुमको मिल ही नहीं सकती। आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई लड़की सामने से निकली, आपने घूर कर देखा, भाई साथ में था, उठा के तमाचा मार दिया। दुनिया के मॉडर्न एजुकेशन के अंदर निगाहें नीची करने की तालीम नहीं मिलेगी, मार से बचने की तालीम नहीं मिलेगी। ये तालीम मदीने के ताजदार ही देंगे, ये तालीम रसूल आज़म। अच्छा, आप यहां कोई ये कह दे, अब आखिरी पॉइंट की तरफ आ रहा हूं, यहां कोई ये कह दे कि बहुत अच्छे अच्छे महंत गुजरे हैं, संत गुजरे हैं, ऐसे गुजरे हैं, वैसे गुजरे हैं, जिन्होंने अखलाकियात के बारे में तालीम दी। लेकिन अब मेरी बात सुनिएगा, आज भी नारा दिया जाता है गरीबी के खात्मे का कि दुनिया से गुर्बत का खात्मा होना चाहिए। प्लानिंग तैयार की जाती है, मंसूबाबंदी की जाती है और इसके हवाले से बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे प्लान दुनिया के सामने पेश किए जाते हैं।
लेकिन आप जानते हैं भूख दूर करने का प्लान लेकर दुनिया में आने वाले पेट भर करके खाते हुए दिखाई देंगे, भूखे रहते हुए नहीं दिखाई देंगे। लेकिन मेरे आका की जात ऐसी जात है कि रब्बे कदीर ने हुजूर को नमूना बना करके भेजा, आइडियल बना करके भेजा और कामिल नमूना बना करके भेजा। एक होता है तालीम देना और एक होता है उस तालीम पर अमल करके दुनिया के सामने अपने वजूद को पेश करना। तो आप अगर देखें तो रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिर्फ तालीम ही नहीं देते थे, अपनी तालीम के इतने बड़े आमिल थे कि जो तालीम हुजूर देते थे उसी तालीम पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था। यानी आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आदत करीमा और जिंदगी के लम्हात का अगर आप जायजा लें तो उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक महीने तक हम अपने घर के अंदर 2 काली चीजों पर इक्तिफा करते, और वो 2 काली चीजें कौन सी थी? खजूर और पानी। चूल्हा तक 1 महीने तक नहीं जला। अब जो गरीबी और भूख के खात्मे की बात करते हैं, जरा उनकी जिंदगी देखो तो उनके दस्तरखान पर 25 नेमतें होती हैं, वो भूख का खात्मा क्या करेंगे? जो भूख जानते ही नहीं, मुस्तफा तो भूख के रहकर औरों की झोलियों को भरने के लिए तशरीफ, कामिल नमूना बनाकर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस फर्शे गीती पर भेजा। दुनिया में जितने भी आप बड़े इंसान देखेंगे, उनकी पोजीशन ये होती है वो किसी एक शोबे में कामयाब होते हैं तो दूसरा शोबा उनका खराब होता है। कोई सियासतदान है तो सियासी बाजीगरी की तो वो जानता है, लेकिन आप उसकी जाती जिंदगी के अंदर झांक करके देखें तो सन्नाटा नजर आएगा। कोई बादशाह है, खैरो खैरात करता हुआ तो दिखाई देगा, लेकिन जहां अदल की बात आएगी तो उसका दामन उससे खाली नजर आएगा। इस तरीके से आप बड़े बड़े इंसानों की जिंदगी का जायजा लें तो एक हिस्सा नुमाया होगा, दूसरा हिस्सा दागदार होगा। लेकिन खुदा की कसम, रूए जमीन पर अल्लाह ने एक ही ऐसी जात पैदा फरमाई जिसका जाहिर भी चमकता हुआ, जिसका बातिन भी चमकता हुआ, और वो जात कोई और नहीं, वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। नाज़रीन, बयान अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हमें और आपको हर नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।